नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सेशन में CSL के 8/2/2017 के पूछे गए GS के सभी प्रश्नों को हल कराएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि लास्ट तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है, किस दवा को एक चिंतारोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? वारफेरिन, डायज़ेपम, लेटोनोप्रोस्ट, हाइड्रोलिजेन। तो हर एक क्वेश्चन में 3 से 5 सेकंड का समय देंगे, नहीं तो अधिक समय लग जाएगा। तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसका आंसर डायज़ेपम सही है। और वारफेरिन जो है दवा का प्रयोग खून जमने के लिए, दिल का दौरा, अन्य स्थितियों के उपचार के लिए किया जाता है। तथा लेटनोप्रोस्ट की दवा का प्रयोग आंखों के रोग ग्लूकोमा के उपचार के लिए किया जाता है। और हाइड्रोलोजिन दवा का प्रयोग रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाइकस बेंगलोसिस का वैज्ञानिक नाम है? बरगद, अनानास, बबूल, तुलसी। तो इसका वैज्ञानिक नाम बरगद है। अनानास का वैज्ञानिक नाम अनानास कोमोजस है। बबूल या जिसे कीकर भी कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम आकाशिया नीलोतिका है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम ऑक्सीमेंट टेन्यूफोलोरम है। अब इसे लिखना ही पर मिलेगा मोबाइल पर भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्वेस बार्चेली का वैज्ञानिक नाम है? घोड़ा का, जेब्रा का, भैंस का, गधा का। तो इसका वैज्ञानिक नाम जेब्रा है। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम एक्वेस कैबलेस है। और भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबुलस बुबुलस बुबालिस है। और गधा का वैज्ञानिक नाम विक्विस अनिसस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक है? आयरन, क्रोमियम, जिंक, मैग्नीज। तो इसका आंसर विकल्प सी जिंक है। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, जबकि जिंक का 30 और आयरन का 26, क्रोमियम का 24 और मैग्नीज का 25 होता है। अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर की पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो यह पहली पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, घुमरा का लोक नृत्य है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र। तो घुमरा का लोक नृत्य उड़ीसा है। उड़ीसा के सांवरी, घुमरा, फेंका, मुरारी, छाऊ आदि नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कि इकोनॉमिक्स से पूछा गया जा रहा था। पहले हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो क्वेश्चन है, सात श्रमिक एक प्रिंटिंग प्रेस काम करते हैं। प्रत्येक को 450 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है। 8वां श्रमिक 500 रुपये प्रतिदिन की मांग करता है। यदि यह इस श्रमिक को मजदूरी पर रखा जाए तो सभी अन्य श्रमिकों को 500 रुपये का भुगतान करना होगा। 8वें श्रमिक की सीमांत संसाधन श्रम लागत कितनी है? 50 रुपये, 850, 400, 100 रुपये। तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा।
तो इसका आंसर विकल्प बी 850। अगला क्वेश्चन है, पैसा की आपूर्ति दर में 1% वर्ष की वृद्धि से लंबे समय में महंगाई दर में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 0%, 1%, 0.5%, 1% से अधिक। क्वेश्चन है, पैसे की आपूर्ति की दर में 1% प्रति वर्ष की वृद्धि से लंबे समय में महंगाई दर में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 0%, 1%, 0.5%, 1% से अधिक। तो इसका आंसर विकल्प बी 1% होगा। अगला क्वेश्चन है, एक फोटोवोल्टिक सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? यह सोलर सेल के जैसे एक और नाम है। इसे इंफ्रारेड डिटेक्टर के रूप में उपयोग होता लाया जा सकता है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर सकता है। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, एक फोटोवोल्टिक सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बात गलत है? यह सोलर सेल के जैसे एक और नाम है। यह इंफ्रारेड डिटेक्टर के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर सकता है। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर विकल्प डी है, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन नामक एक प्रदूषक का उत्पादन होता है। नाइट्रोजन युक्त यौगिकों पर परागैंगनी में प्रकाश की क्रिया के कारण अमोनिया युक्त उर्वरकों की उत्पादन प्रक्रिया के उत्पोत के रूप में अपर्याप्त वायु में कोयले के जलने के कारण, पशुओं के द्वारा भोजन के पचने के कारण। एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, मीथेन नामक एक प्रदूषक का उत्पादन होता है। नाइट्रोजन युक्त यौगिकों पर पराबैंगनी प्रकाश की क्रिया के कारण अमोनिया युक्त उर्वरकों का उत्पादन प्रक्रिया के उपोत्पाद के रूप में अपर्याप्त वायु में कोयला के जलने के कारण, पशुओं के द्वारा भोजन के पाचन के कारण। तो इसका आंसर विकल्प डी, पशुओं के द्वारा भोजन के पाचन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र के तिलियों वाला एक चक्र है। 8, 12, 16, 24। तो इसका आंसर विकल्प डी 24 है, जो कि अशोक स्तंभ से लिया गया है। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है। 20 मई, 21 जून, 20 जुलाई, 21 अगस्त। क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 20 मई, 21 जून, 20 जुलाई, 21 अगस्त। तो इसका आंसर विकल्प बी 21 जून है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे। सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जीव धर्म। तो यह जैन धर्म के अनुयायी थे, जो मौर्य वंश के संस्थापक भी हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्यों किसके बीच लड़ी गई? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो यह लड़ाई बाबर के बीच लड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, छत के पंखे का आविष्कार किसने किया? लॉर्ड ग्राफ कोपमैन, बार्टोलोम्यू क्रिस्टोफोरी, लियोनार्डो दा विंची, फिलिप डीएहल। तो इसका फिलिप डीएहल ने की। अगला क्वेश्चन है, किए गए ऊर्जा की दर है
ऊर्जा, शक्ति, गति, आवेग। इसकी शक्ति है। अगला क्वेश्चन है भौतिक मात्रक यंग मापक इकाई क्या है? न्यूटन, अर्ग, पास्कल, जूल। अगला क्वेश्चन है भौतिक मात्रा यंग मापक इकाई क्या है? न्यूटन, अर्ग, जूल, पास्कल। तो इसका आंसर विकल्प डी पास्कल है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नेतृत्व में घोषणा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह। तो इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी के समय की गई थी। अगला क्वेश्चन है पंजाब की संसदीय सीटों की संख्या है 2, 13, 20, 25। तो पंजाब के संसदीय सीटों की संख्या 13 है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक्स के इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? उसेन बोल्ट, माइकल फेल्प्स, लोरिस लेटिनिन, इयान थोर्प। तो माइकल फेल्प्स के नाम से है। अगला क्वेश्चन है जेंटली फॉल्स द बकुला के लेखक हैं? अमिताभ घोष, मिताली मिलन, रविंदर सिंह, सुधा मूर्ति। तो इसके लेखक सुधा मूर्ति हैं। अगला क्वेश्चन है किस किले को गोल्डन फोर्ट नाम से भी जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर। तो जैसलमेर किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो शबना आजमी को प्रदान किया गया है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तब इसका आंसर विकल्प भी पद्म भूषण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी बात गलत है? हाइड्रोजन का परमाणु ट्रिशियम की मात्रा से करीब 1/3 होता है। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं। ड्यूटेरियम परमाणु के 1 न्यूट्रॉन होता है। प्रोटोनियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। तो इसका आंसर विकल्प डी प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी भारत झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? कांजिया झील, आगरा झील, मानसर झील, चिल्का झील। तो इसका आंसर विकल्प डी चिल्का झील है। तो आज के सेशन में बस यहाँ तक। जय हिंद दोस्तों।